ये सभी पयस्या से ऐन्द्री ब्राह्मी पयस्या क्षीर पुष्पी श्रावणी महाश्रावणी शतावरी विदारी जीवंती पुनर्नवा नागबला स्थिरा वचा छत्रा अतिछत्रा मेधा महामेधा जीवनीयांश्च अन्याः। बहुत सारी औषधियां भी हिमालय में है जो पयसा प्रयुक्ता षण्मासात, अगर आप दूध के साथ 6 महीने तक प्रयसा प्रयुक्ता षण्मासात परम आयु वयश्च तरुणम अनामयत्वम, परम आयु देगा, वय देगा, तरुणत्व देगा, अनामयत्व देगा, स्वर संपत वर्ण संपत देगा, उपचयम कराएगा शरीर का, मेधा स्मृतिम उत्तम बलम इष्टांश्चापरान भावान आवहंति सिद्धा। ये सभी जो हिमवान में प्राप्त वीर्य औषधियां है, 6 महीने तक अब आप दूध के साथ लीजिए तो सही, तो फिर आपको ये सभी गुण मिल जाएंगे। कितने महीने में? 6 महीने में। इंद्रोक्त रसायन है, तो इंद्रोक्त रसायन में हमारे पास क्या क्या मिलता है? ये सभी है। हिमवान नहीं होगी लेकिन पराभूमि में से ग्रहण तो कर सकते हैं इनको। इंद्री ब्राह्मी पयस्या क्षीर पुष्पी। इंद्री ब्राह्मी पयस्या माने क्षीर का कोली किया गया। क्षीर पुष्पी श्रावणी, क्षीर पुष्पी अपराजिता, श्रावणी गोरखमुंडी, महाश्रावणी भी बड़ी गोरखमुंडी, फिर शतावरी विदारी जीवंती मालूम है हमें, पुनर्नवा नागबला। हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे गंजेठी नाम से चलता है, दूध के साथ शीरा बनाकर ये लोग लेते हैं। ग्रीविया हिरसुटा, स्थिरा वचा छत्रा अतिछत्रा मेधा महामेधा जीवनीय गण, जीवनीयाश्च अन्याः। एक्चुअली यहाँ जीवनीय गण ट्रांसलेशन करना चाहिए क्या, क्योंकि जीवनीयाश्च अन्याः ये संबोधन है। अब इनको छोड़कर भी बहुत सारी जीवनीय दवाई आपको मिलेंगी, तो जीवनीय गण ये मालूम है, या फिर जीवनीय प्रॉपर्टी होने वाली सभी, ये दोनों मीनिंग उसके करने चाहिए। जीवनीयाश्च अन्याः प्रेयसा प्रयुक्ताः षण्मासात् परम आयु वयश्च तरुणम अनामयत्वम स्वरवर्ण संपत् उपचयम मेधाम स्मृतिम उत्तम बलम इष्टांश्चापरान भावान आवहंति सिद्धाः। ये इंद्रोक्त रसायन है। तो इंद्रोक्त रसायन कहने के बाद बहुत कुछ अलग से लगता है, लेकिन सिंपल है ये सभी। सिर्फ पयसा प्रयुक्ता षण्मासात, इतनी ही कंडीशन रखी है। तो सभी के सभी यूज करने हैं ऐसी भी बात नहीं है, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी आप लीजिए। जैसे हमने कल मृद्य रसायन में पढ़ा कि क्षीर के साथ यष्टि मधुकस्य चूर्णम, क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, सिंपल योग है। लेकिन ये 6 महीने 1 साल में आपको रसायन की प्रॉपर्टी देते हैं। लेकिन एक जगह वो भी रेफरेंस हमें याद रखना होगा इसके लिए कि हम लोग ग्राम्याहार से जुड़े हुए होने के कारण, तप उपवास अध्ययन कम होने के कारण रसायन के गुण हमें इतने दिखते नहीं है। ये भी एक जगह अलर्ट किया गया था हमें, थर प्रचितीय या उसके पहले अध्याय में। तो हम लोगों को जितना हो सके इंद्रिय दमन, तप, उपवास रखते हुए इन रसायनों का सेवन करना पड़ेगा। द्रोणी प्रावेशिक रसायन यहाँ से बताते हैं। ब्रह्म सुवर्चला नाम औषधि ही या हिरण्यक्षीरा पुष्कर सदृश पर्णा पत्रा। ब्रह्म सुवर्चला नाम की वनस्पति है जो हिरण्य क्षीर होगी, सुवर्ण वर्ण का उसका क्षीर है, और पुष्कर के सदृश जिसके पत्र है, वो वनस्पति हो गई ब्रह्म सुवर्चला। उसके बाद दूसरी है आदित्यपर्णी नाम औषधि। आदित्यपर्णी नाम की औषधि है सूर्यकांता इति विज्ञायते, जो सूर्यकांता नाम से जानी जाती है। सुवर्ण क्षीरा, उसका क्षीर सुवर्ण वर्ण का होता है। सूर्य मंडलाकार पुष्पाच, और वो सूर्य मंडल के जैसे पुष्पों वाली होती है। उसका नाम आदित्य प्रणी है, जिसको सूर्यकांता नाम से जाना जाता है। और सुवर्ण क्षीरा सुवर्ण वर्ण के समान क्षीर है, और सूर्य मंडल के जैसे पुष्प है। नारीणाम नारीणाम औषधि ही, दूसरी नारी नाम औषधि है, उसको अश्वबला इति विज्ञायते या बल्वज सदृश पत्रा। नारी नाम की औषध है जिसे अश्वबला नाम से जाना जाता है, और उसके पत्ते घास के समान होते हैं। अश्वबला नाम से जो नारी नाम औषधि है,
नारी नाम की औषधि है जो अश्वबला नाम से जानी जाती है और बलवज सदृश पत्रा है। उसका पाठभेद नीचे है, पुनरज सदृश पत्रा। फिर काष्ठगोधा नाम औषधि ही गोधाकारा, गोधा के आकार की। फिर सर्पा नाम औषधि सर्पाकारा, सर्प के आकार वाली सर्पा नाम की औषध। सोम नाम औषधि राजा पंचदश पर्वा, सोम नाम की औषधि है जो पंचदश पर्व वाली है, मतलब 15। सोम नाम की औषधि सर्वोत्कृष्ट होने से औषधों का राजा है, 15 पर्व होते हैं। और स सोम इव हीयते वर्धते च, ये समझना होगा। सोम नाम की जो औषधि है 15 पर्व वाली है, नाम औषधि राजा, उसको औषधि का राजा कहा गया है, सोम को। और वो सोम की तरह ही हीयते वर्धते च, चंद्रमा की तरह उसका वर्धन और ह्रास होता है। ऐसी वनस्पति, ऐसी कौन सा प्लांट हमने देखा? वो अभी सोमयुग का मतलब 15 दिन के हिसाब से है, या क्या है वो देखना पड़ेगा। लौकी के सोम इव, हाँ यहाँ टीका में है देखो। सोम इव वर्धते हियत इति सोम वृद्धि क्षयो तथा तत्कालमेव तस्य वृद्धि क्षयो भवताः, यही अर्थ प्रचित हो रहा था, वही मिला। कि जैसे चंद्रमा में वृद्धि है पूर्णिमा तक, वैसे ही उसका वर्धन पूर्णिमा तक होगा। और अमावस्या तक जैसे सोम का क्षय होते जाता है, वैसे उसका ह्रास होते जाएगा। और उसको ही हमने सोम कहा। सोम रस का बहुत ज्यादा प्रशंसा या प्रशस्ति वेदों में मिलती है, और वैसे ही ये सोम औषधि बताई गई। उसके बाद पद्मा नाम औषधि पद्माकारा पद्म रक्ता पद्मगंधा च, पद्मा नाम की औषधि है वो पद्माकार, पद्म रक्त और पद्मगंध होगी। अजा नाम औषधि अजश्रृंगी इति विज्ञायते। उसके बाद अजा नाम की अजश्रृंगी, जो आज हम काकड़ सिंगी के नाम से जानते हैं। और नाइन्थ है नीला नाम औषधिस्तु नील क्षीरा नील पुष्पा लता लता प्रतान बहुला इति। आसाम औषधि नाम याम याम एव उपलभेत, इन 9 औषधियों में से जो जो मिलेगा, तस्य तस्याः स्वरसस्य सौहितम गत्वा, उसके उसके स्वर से सौहित्यम गत्वा, जितना मिलेगा उतना रस लेकर उसको भरपेट पी लीजिए। स्नेह भावितायाम आर्द्र प्रलाश द्रोण्या, पलाश के गीले लकड़ी से बनी और स्नेह भावित ऐसी द्रोणी में, सपिधानायाम उसके ऊपर जो पिधान है, पिधान माने ढक्कन, दिग्वासा शयित, और उसमें तृप्ति पर्यंत जो स्वरस हमने पिया, उसके बाद पलाश की लकड़ी से बनाई गई नौका में वस्त्रहीन होकर, दिग्वासाहा, ओके, दिग्वासाहा मतलब कपड़े नहीं पहनने हैं। दिग्वासाहा शयित, कपड़े निकाल लेना है। दिग्वासाहा शयित, और सो जाए वहां पर। तत्र प्रलीयते षण्मासेन पुनः संभवती, तत्र प्रलीयते। वो बेहोश हो जाता है, अगर आप ऐसे सो जाओगे तो बेहोश हो जाएंगे। और 6 महीने बाद षण्मासेन पुनः संभवती, 6 महीने के बाद फिर से। प्रलीयते का दूसरा भी मीनिंग है। चला जाता है, इस संसार से वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा भी है, षण्मासे न पुनः संभवती, उसके बाद उसका पुनर्जन्म होगा। 6 महीने तक मूर्तवत हो जाएगा या सो जाएगा, ये हम लोग सिंपल मीनिंग ध्यान में रखें। तो उसको होश 6 महीने के बाद आएगा। षण्मासे न पुनः संभवती तस्याजम पय प्रत्यवस्थापनम, और फिर जब उसे होश आएगा तो बलाधान के लिए तस्य अजम्पया प्रति अवस्थापनम, अजब पय देकर उसका अवस्थापन करवाइए। क्योंकि 6 महीने बाद उठा है, फिर से पेट में अगर कुछ देना है तो हल्का हो, इस एंगल से हो सकता है। षण्मासेन देवतानुकारी भवती, 6 महीने बाद वो देवताओं को अनुकर हो जाता है, देवताओं के जैसा। अनुकारी मतलब देवताओं के जैसा। वयोवर्ण स्वराकृति भी, वय वर्ण स्वर आकृति बल प्रभावी, इन सब से, वय वर्ण स्वर आकृति से उसका जो वय वर्ण स्वर आकृति प्रभा होगी, वो देवताओं के अनुकारी होगी, देवताओं के जैसा तेज उसमें आ जाएगा।
स्वयं च अस्य सर्ववाचो गतानि प्रादुर्भवन्ति। और फिर स्वयं सभी विद्याओं का ज्ञान उसको हो जाएगा। स्वयं च अस्य सर्ववाचो गतानि प्रादुर्भवन्ति। सर्ववाचोगतानि प्रादुर्भवन्ति मतलब वो जो कहेगा वो हो जाएगा। चास्य सर्ववाचोगतानि, वो जो कह रहा है वो होने लगेगा। दिव्यम च अस्य चक्षुः श्रोत्रम च भवति। चक्षु श्रोत्रम च, कान और अक्षी, ये दिव्य हो जाएंगे। बाकी इनका नाम नहीं लिया है यहाँ पर। गति योजन सहस्रम, एक योजन, 1000 योजन चलने की उसमें शक्ति आ जाएगी, 400 कोस। और बिना किसी उपद्रव के 10 वर्ष सहस्राणी आयु अनुपद्रवम चैति, 10,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। द्रोणी प्रावेशिक रसायन, कौन रेडी है करने को? तो ब्रह्म सुवर्चला प्रभुतयो यथोक्त लक्षणा दिव्य औषधयो नाति प्रसिद्ध, ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि ये रेयर मेडिसिन है। आदित्यपर्णी सूर्यावर्तम एवं देश विशेष जातम च केचित वर्णयन्ति। आदित्यपर्णी सूर्यावर्तम एवं जो बहुत जगह पे मिलती है, वो कुछ लोग उसका वर्णन यहाँ कराते हैं। अश्वबला इति ज्ञायत इति ऋषिभिः एव अनेन नामना ज्ञायते न लौकिकैः। तो अश्वबला ये ऋषियों का जानने वाला नाम था, हम लोगों को वो नाम नहीं मालूम होगा, लोक अप्रसिद्धत्वात्। सोमयो वर्तते हेते इति सोम वृद्धिक्षयो तथा तत्कालमेव तस्य वृद्धिक्षयो भवतः प्रलीयत इति द्रुतो भवति। अन्ये तु मूर्छति इति वर्णयन्ति। द्रुत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। प्रत्यवस्थापनम इति आहार सेवायाम योज्यम इति अर्थः, आहार सेवन के लिए उसकी योजना करनी है। सर्ववाचोगतानि सर्ववाक्य विशेषताः। द्रोणी प्रावेशिक रसायन। आगे चलते हैं। भवन्ति चात्र दिव्यानाम औषधीनाम यः प्रभावः स भवद्विधैः शक्य सोढुम् अशक्यस्तु स्यात् सोढुम् अकृतात्मभिः। औषधीनां प्रभावेन तिष्ठता स्वे च कर्मणि भवतां निखिलश्रेया सर्वम् एव उपत्स्यते। वानप्रस्थै गृहस्थैश्च प्रयते नियतात्मभिः शक्या औषधयो हेता सेवितु विषयाभिजाः। तो दिव्य औषधियों के सेवन के अधिकारी कौन है? जो कि दिव्यानाम औषधि नाम यह प्रभाव स भवत विधि ही, ये उत्कृष्ट प्रभाव है और उसे शक्या सोडुम, आप लोगों को, ये हमारा संवाद इंद्र और ऋषियों का चल रहा था। इंद्र ने ऋषियों के लिए इंद्रोक्त रसायन द्रोणी प्रावेशिक रसायन कहा और उसके बाद उपसंहार करते हैं और बताते हैं कि ये जो दिव्य औषधि है उनका प्रभाव सहने की ताकत आप में ही है। शक्या सोढुम अशक्यस्तु स्यात् सोढुम अकृतात्म भी, अकृतात्म व्यक्ति जो खुद पर विजय नहीं पा सकता, ऐसा अगर व्यक्ति कोई है तो वो इन दिव्य औषधियों का प्रभाव सह नहीं पाएगा। और फिर विषय लोलुप अजितेंद्रिय एवं असंयतात्मा होते हैं और वो इनके प्रभाव को सहने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए महर्षिगण को इंद्र उपदेश करते हैं कि औषधि नाम प्रभावेन तिष्ठता स्वेच कर्म भी। तो महर्षिगण आप लोग तपश्चरण जप ध्यान समाधि आदि नियत कर्मों में लगे रहकर इन दिव्य औषधियों के प्रभाव से सर्वविध कल्याण प्राप्त करेंगे। और अन्य लोग जो वानप्रस्थी गृहस्थी आश्रम के वासी है, वे लोग भी जितेंद्रिय एवं संयमित होकर अपनी जन्मभूमि के देश प्रदेश में उत्पन्न दिव्य औषधियों का सेवन कर सकते हैं। तो औषधीनां प्रभावेन तिष्ठता स्वेच कर्मणि भवताम निखिलाश्रय सर्वम एव उपत्स्यते। आप अपने उपवास में या आपके तप में आप शक्तिशाली हो जाओगे इन औषधियों के प्रभाव से। और फिर वानप्रस्थी गृहस्थैश्च, वानप्रस्थी और गृहस्थाश्रमी जो लोग हैं, जो नियतात्म भी है, आत्म का ज्ञान लेने में जो नियत कर्म कर रहे हैं, या इंद्रिय संयम या जितेंद्रिय है, उनके लिए शक्य है कि वो
सेवितुम विषयाभिजाः औषधयो शक्या, जो उनके देश में उत्पन्न होने वाली औषधियां है उनका सेवन ये लोग कर पाए। तो हम हमारे लिए इंद्र जी का आदेश है कि आपके देश में जो उत्पन्न औषधियां है उनको खुद नियतात्म होकर या प्रयतात्म होकर उन औषधियों का सेवन करें। एतत् दिव्यम रसायनम ऋषिभिः तद्विधैः वा सेव्यम इति दर्शनाहो। दिव्य औषधियां हमारे लिए नहीं है, हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए लाई थी दिव्य औषधियां। अदरवाइज दिव्य औषधियों का उल्लेख कहीं आता नहीं। वो इमरजेंसी कंडीशन में उनके लिए योजना सुषेण वैद्य द्वारा हो गई थी। दर्शना दिव्यानाम इत्यादि विषयाभिजा इति स्व उपचित पुण्य देशे जाता इति अर्थः। विषयाभिजा, विषयाभिजा ये जो अर्थ है वो स्व उचित पुण्य देशे, खुद को उचित जो पुण्य देश होगा। ओके, तो जंगलम और अनुपदेश ये एंगल से, या व्यक्ति का जन्म देश जो होता है वो उसके लिए पुण्य देश होता है ये भी कह सकते हैं, या फिर उसके प्रकृति के एंगल से उसके लिए जो उचित देश है वहां उत्पन्न जो वनस्पति है औषधियां है वो, ये दोनों तीनों मीनिंग उसमें से आ सकते हैं। अपुण्य तो देशे दिव्य औषधि जन्म न भवति, अपुण्य कर देश में तो दिव्य औषधियों का जन्म की बात नहीं आएगी। भवन्त्योपि निर्वीर्या भवन्ति इति भावः, और अगर जन्म भी हो गया तो वो निर्वीर्य ही होंगी। ये आप जान लो, समझ लो और उस तरीके से करो। यहाँ पर आज रुकते हैं, इसके बाद इंद्रोक्त रसायन अपर है। प्रार्थना ले लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।